हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की अध्याय। आज इस वीडियो में हम घातांक के नियम के बारे में पढ़ते हैं। पहला नियम देखिए यहाँ पे है, अगर आधार हमारी समान होती है और घातें अलग अलग होती हैं तो ये बाद में जुड़ जाती हैं। और अगर हमारी आधार समान है और ये भाग में दिया है तो इसकी घातें घट जाती हैं। अगला है, अगर हमारे आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं तो इसकी घातें गुणा होके घातें ऊपर चढ़ जाती है। और अगर हमारा आधार के ऊपर घात चढ़ी है, उसके कोष्टक के बाहर भी घात चढ़ी है तो ये घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसी नियम के अनुसार चलिए देखते हैं सवाल कैसे लगते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। प्रश्न है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3। तो प्रयुक्त नियम क्या होता है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए 4 और 3 को जोड़ दिया गया है और इसका आंसर आ जाता है 3 की घात 7। अगला है 4 की घात 4 गुणे 4 की घात 2। तो इसमें भी घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ गई हैं। तो 4 की घात 4 धन 2 हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 4 की घात 6। अगला है 5 की घात 6 भागे 5 की घात 2। तो जब आधार समान होते हैं और ये भाग में दिया रहता है तो घातें घट जाती हैं। तो 5 की घात 6 माइनस 2 हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 6 में से 2 गए 5 की घात 4। अगला है 7 की घात 5 भागे 7 की घात 3। तो यहाँ पे भाग में दिया है आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। तो 5 में से 3 गए 7 की घात 2 आ गया आंसर। अगला है 6 की घात 2 गुणे 4 की घात 2। तो इसमें जब आधार अलग अलग होता है तो हम ये तीसरा नियम लगाएंगे और घातें समान होती हैं तो एक ही घात चढ़ जाती है ऊपर। तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 गुणा हो गया दोनों का और घात 2 चढ़ गई। इसका आंसर भी यही आ जाएगा। अगला है 8 की घात 3 गुणे 9 की घात 3। तो इसमें भी आधार अलग अलग है, घातें समान है तो इनका गुणा हो के आपस में घात चढ़ जाएगी 3 की। तो 8 9 72 की घात 3। इसका आंसर भी यही हो जाएगा। अगला है 5 की घात 4 और कोष्टक के बाहर 2। इसमें ये नियम लगता है, चौथा वाला नियम लगता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इनका गुणा हो जाएगा 4 गुणे 2 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 5 की घात 8। अगला है 7 की घात 2 कोष्टक के बाहर 3 है, वापस इसमें वही हो जाएगा 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 की घात 6। अगला है घातांक के नियम। इसमें पहला नियम है a की घात m भागे b की घात m बराबर, अगर आधार अलग अलग है घातें समान है तो इसमें घात ऊपर चढ़ जाती है तो a बटे b कोष्टक के बाहर एक घात चढ़ जाती है। दूसरा नियम है, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो इसका मान 1 आता है। तीसरा है, अगर ऋण का 1 की घात सम संख्या है तो इसका आंसर 1 आता है। चौथा है, अगर ऋण 1 की घात विषम संख्या है तो इसका आंसर ऋण का 1 आता है। पांचवा है, a की घात माइनस के 1 है तो इसका आंसर 1 बटे a आ जाता है। a कोई भी संख्या है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। 5 की घात 4 भागे 4 की घात 4। तो ये वाला नियम लगेगा इसमें। तो क्या हो जाएगा 5 बटे 4, घात एक ही चढ़ेगी 4 की।
अगला है 7 की घात 8 भागे 8 की घात 8, इसमें भी वही हो जाएगा 7/8, घात 8 चढ़ जाएगी। अगला है 12 की घात 0, तो दूसरा नियम लगेगा, किसी भी संख्या की घात 0 तो इसका मान 1 आता है। उसी तरह यहाँ पे भी 10 की घात 0 का मान 1 है। 6 की घात 3 भागे 6 की घात 3, इसमें घातें भी समान है, आधार भी समान है, तो क्या होगा 6 की घात माइनस के 3 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर इसका मान हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो इसका मान 1 होता है। 7 की घात 4 भागे 7 की घात 4, तो 7 की घात 4 में से 4 जाएगा, जो कि भाग में है ये, तो 7 की घात 0 हो जाएगा। इसका आंसर भी किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। अगला है 11/5 की घात 2 भागे 11/5 की घात 2, तो वापस से 11/5 की घात 2 माइनस 2, घातें आपस में घट गई हैं, तो 11/5 की घात 0 हो जाता है। किसी भी संख्या की घात 0 होने का मान 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। ऋण 1 की घात 12, तो ये सम संख्या है, किसी भी, ये इसमें तीसरा नियम लगेगा, -1 की घात सम संख्या होती है तो इसका मान 1 होता है। किसी इसमें ये विषम संख्या है तो इसमें 5वां नियम लगेगा, तो ऋण 1 आ जाएगा। किसी भी -1 के विषम संख्या अगर घात चढ़ी होती है तो इसका आंसर -1 आता है, ये आ गया है। 6 की घात -1 है, ये 5वां है, इसमें लगाएंगे नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 11 की घात -1 है, तो इसका 1/11 हो जाएगा। -2 की घात 12 है, ये सम संख्या है, तो इसमें इसको अलग कर लेते हैं। ऋण 1 की घात 12 गुणे 2 की घात 12 बराबर 2 की घात 12 आ जाएगा इसका आंसर। ऋण 4 की घात 18, इसमें भी यही नियम लगा लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। 5 की घात 4 गुणे 5 की घात 5 गुणे 5 की घात -7, इनमें तीनों के आधार समान हैं, इसलिए इसकी घातें जुड़ जाएगी और ये घट जाएगी। तो 5 की घात 4 प्लस 5 ऋण के 7, इसका आंसर आ जाता है यहाँ पे हल करने पे 5 की घात 9 ऋण के 7, आंसर आ जाता है 5 की घात 2। अगला है 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात ऋण के 4, तो इसको हल करने पे 2/3 की घात 2 गुणे, इसको हमने तोड़ लिया है, 2/3 की घात 2 और पूरे की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4, 2/3 की घात ये जुड़ जाएगा, घट जाएगा, घात 2 धन के 4 यहाँ से आ जाते हैं, दोनों का गुणा करने पे, और ऋण के 4, इसका आंसर आ जाता है 2/3 की घात 2, 4 से 4 कट गए। अगला है 1/3 की घात ऋण के 2 गुणे 3 की घात 2, तो इसको हम 1/3 की घात ऋण के 2 को 3 लिख सकते। 1/3 की घात ऋण के 2 गुणे 3 की घात 2, 1/3 की घात ऋण के 2 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, तो इसका हो जाएगा आधार समान है, तो यह घातें जुड़ जाएंगी। 3 की घात 2 धन 2, तो इसका आंसर हो जाता है 3 की घात 4, 2 और 2 4 हो गए। अगला है 7 की घात 2 गुणे 7 की घात ऋण के 5, तो आधार समान है, घातें घटा देते हैं, मतलब जोड़ते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 की घात 2 धन ऋण की घात ऋण 5, इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिया हमने। 7 की घात 2 ऋण के 5 हो गया है, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ हल करने पे आ जाता है 7 की घात ऋण के 3
आंसर आ जाता है 7 की घात ऋण के 3 ही। अगला है 1/2 की घात ऋण के 2 गुणे 2 की घात 2 भागे 2 की घात ऋण के 3। इसको हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। यहाँ पे ये भाग में है तो ये घटाने का निशान लगा दिया है और ऋण के 3 लिख दिया है, घात चढ़ा दी है। ऋण ऋण धन हो गया और 3 और 2 5 हो गए और दोनों की घातें जुड़ जाती है तो 5 और 2 7 हो जाते हैं। 2 की घात 7 इसका आंसर आ जाता है। अगला है 4 की घात 3 भागे 3 भाग 4 की घात 3 पूरे की घात 3 भागे 4 की घात 25 गुणे 4 की घात 4 पूरे की घात 4। इसको हल करते हैं तो ये 4 की घात 9 हो जाता है, 3 3 9 भाग का निशान 4 की घात 25 गुणे 4 6 को 16, इसमें 4 की घात 16 हो जाती है। इसको हल करने पे आता है 4 की घात 9 ऋण 25 गुणे 4 की घात 16। तो इसका अगला आ जाता है 4 की घात ऋण के 16 प्लस धन के 16। तो ऋण और धन कट जाते हैं तो 4 की घात 0 आ जाती है और किसी भी संख्या की घात 0 होने पर इसका मान 1 आता है। अगला है 7/3 की घात 2 भागे 49/9 की घात 2।